वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स की। अब ये हिंदी लैंग्वेज में होगा। अब ये आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर अप करा है, यूपी स्पेसिफिक। उसमें एमसीक्यू वाला पार्ट भी खत्म हो चुका है और उसमें हमने जो दूसरा पार्ट होता है जिसमें हम फुल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो उसको भी कवर अप किया जा चुका है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नवंबर 2023 के यूपी के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग अभी तक फ्री टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। ये आप जो है टेलीग्राम पर इस तरीके से डालिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना स्पेस के, और आप डायरेक्टली जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। उसको वहां पर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको डेली बेस पर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपसे एमसीक्यू भी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे और सारे वीडियोस के लिंक भी आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करें तो मेरा आपको सजेशन है कि आप लोग पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर दीजिए। उसके लिए आपको सिंपली 7523864455 इस नंबर पर बात करनी है या फिर 8564880530 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज्ञान सर से आप बात करना चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हैं 7838692618 पर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं नवंबर 2023 की जो अपॉइंटमेंट थे। इस अपॉइंटमेंट में एक सौम्या माथुर, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। ये पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि एक तो यूपी स्पेसिफिक है ही, दूसरा ये वुमेन से रिलेटेड है। कभी भी एग्जामिनेशन में देखना, वुमेन, चाइल्ड और जो ट्राइब्स हैं इनसे रिलेटेड कुछ भी होगा ना, और जो पहली बार कुछ हुआ है उस सेंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ज़रूर याद रखिएगा, सौम्या माथुर ये पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त हुई हैं। आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करें स्कीम कैंपेन जो कि नवंबर में रहे। इसमें है आपका एक मुश्त समाधान योजना, ओटीएस। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अब इसमें अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो इस योजना के तहत 50 से 100% तक छूट मिल प्राप्त होगी और ये 100% छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है कि 1 किलोवाट वाले जो उपभोक्ता हैं उनको ही छूट मिलेगी 50 से 100% तक। ऊर्जा मंत्री ने कैट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिए पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल उनको सौंपा था। अच्छा, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 8 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के कैंट जो उपकेंद्र पर पावर कॉरपोरेशन की एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस का जो है वहाँ से उसको स्टार्ट किया गया और इसका शुभारंभ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के द्वारा किया गया, AK शर्मा के द्वारा। इस योजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें से पहला चरण जो है वो 8 से 30 नवंबर 2023 के बीच में, दूसरा 1 से 15 दिसंबर 2023 और तीसरा चरण जो होगा वो 16 से 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गोरखपुर जिले में 175 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है।
इन परियोजनाओं के तहत मुख्यमंत्री ने 145.67 करोड़ रुपए की लागत से हुए 82 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 29.61 करोड़ रुपए की लागत से 34 विकास कार्यों का जो है शिलान्यास किया। आगे बढ़ें। 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास योगी आदित्यनाथ जी ने किया। 30 नवंबर 2023 को योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गीडा एवं विभिन्न विभागों की 250 स्टॉलों की प्रदर्शनी और गोरखपुर ट्रेड शो का भी इसके दौरान शुभारंभ किया। गोरखपुर ट्रेड शो में मिनी प्रगति मैदान जैसा स्वरूप झलक पड़ा, जहां कोई भी स्थानीय से लेकर देश के बड़े उद्योगों में तैयार उत्पादों का अवलोकन कर औद्योगिक और व्यवसायिक प्रगति का साक्षी बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरी चीज़ है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। मतलब पहले तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर करा गया। ठीक है, तो गोरखपुर में ट्रेड शो का शुभारंभ किया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बलिया में 129 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने करा 3 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में, और ये बलिया जिले में किया गया। विकास के लिए 129 करोड़ रुपए की लागत से 35 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके बाद समिट्स और इवेंट्स की बात करें जो कि नवंबर 2023 में रहे। इसमें है आपका राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक, कहां पर हुई? अयोध्या में। 9 नवंबर 2023 को योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में अयोध्या में हुई कैबिनेट की बैठक जो है वो आयोजित करी गई, और इस बैठक में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और इसमें इंग्लैंड वाटरवे प्राधिकरण के गठन, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन, अच्छा मैंने इंग्लैंड बोल दिया था, सॉरी, इनलैंड है। ठीक है, इनलैंड, सो उसके गठन। इसके अलावा मां पटेश्वरी देवी पाटन विकास प्राधिकरण के साथ ही मुजफ्फरनगर में जो आपका शुक्र तीर्थ विकास परिषद है उसके गठन की भी मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। अब इसमें कौन कौन से प्रस्ताव हैं? पहला है आपका अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करके स्थापित करने की मंजूरी दी गई। हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला, इसको जो है प्रांतीकरण करने का निर्णय लिया गया, और अयोध्या के सभी मेले के प्रांतीकरण करने का भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बुलंदशहर में गंगा मेला, इसका प्रांतीयकरण, और बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीयकरण करने की मंजूरी भी इसके अंदर दी गई। इसके अलावा एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2023 कहां पर हुआ? लखनऊ में 30 नवंबर 2023 को हुआ, और यहां पर योगी आदित्यनाथ ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन को संबोधित किया। और इसका जो विषय है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48। ठीक है, तो इसका विषय, इसकी थीम जरूर आप यहाँ पर याद रखें। तो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल से यहाँ पर हम देखेंगे एमसीक्यू। ठीक है, सो ये सारे एमसीक्यू नवंबर माह के रहेंगे, तो इनको भी हम कल से देखेंगे। तब तक ये वाला वीडियो और इससे पहले वाले जो वीडियोज है उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।